मॉर्निंग क्लास 8 के लिए। इसके पहले हम प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उससे भी पहले क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन किए थे। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल को डिफाइन पहले किया था। सपोज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ईच एंगल 90 डिग्री था, यानी ऑल एंगल्स ऑफ राइट रेक्टेंगल आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल ये डिफिनेशन से हो गया, डिफिनेशन में ही ऐसा था। तो हम उसको भी अगर प्रॉपर्टी में ले लें तो हम कह सकते हैं साइड्स आर इक्वल। All angles of a rectangle are equal. अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें तो वह डायगोनल होगा। AC and BD diagonals of rectangle are equal। ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का। उसके बाद ठीक इसी तरह हम रोम्बस की बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal। Rhombus भी एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। यह एक ऐसा रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। इसका प्रॉपर्टी all sides are equal opposite angles are equal। रेक्टेंगल की तरह इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट each other
राइट एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों डायगोनल ओ पर इंटरसेक्ट कर गया, तो ये सभी राइट एंगल होते हैं। और ये बाइसेक्ट भी होता है, ये हम लिख देते हैं ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ डी इक्वल एंगल डी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी इक्वल ए ओ डी। चारों एंगल किसके बराबर होंगे? इक्वल 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज रोम्बस का इस तरीके से हम लोग, उसके बाद स्क्वायर का हम लोग कर लेते हैं। स्क्वायर प्रॉपर्टी तभी आप समझेंगे और प्रॉपर्टी याद भी रहेगा जब आप उसको डिफाइन करते हैं और उसका कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में है, तभी आप इसलिए डिफिनेशन को हमेशा दिमाग में लेकर चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, all sides equal, all angles right angle, equal, all angles are right angle. Right angle means 90 degree. Diagonals are equal. Bisect each other. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इसलिए होता है कि पैरेललोग्राम का हम प्रॉपर्टी जान चुके हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, इसलिए यह प्रॉपर्टी सब में आ जाता है। अब आप देख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, अर्थात फर्स्ट ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ये हो गया। सेकेंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री। सेकेंड थर्ड diagonals are equal, diagonal AC and BD, AC equal BD, और ये अगर इंटरसेक्ट O पर है तब ये हो गया थर्ड,
diagonals bisect each other, OA equal to OC, OB equal to OD. ये फोर्थ नंबर. प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट. काइट का फिगर है ए बी सी डी. काइट जिसका दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल बी सी, इधर ए डी इक्वल डी सी, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी. दो डायगोनल्स हैं. प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, diagonals are perpendicular to each other. AC perpendicular BD और BD perpendicular AC. Second, diagonal BD bisects angle B as well as angle B. डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल B. ये एंगल इक्वल, फिर ये एंगल ये. एंगल ए इक्वल एंगल सी. ये एंगल और ये एंगल इक्वल. ओ ए इक्वल ओ सी. ओ डी नॉट इक्वल टू ओ बी, बट ओ ए इक्वल टू ओ सी. Diagonal BD bisects the kite into two congruent triangles. Triangle ABD congruent to triangle ABD CBD और DBC. ये प्रॉपर्टी एक काइट का. उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को हम करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. बंद करो.
प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आइसोसेल्स ट्रेपीजियम को हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ए बी सी डी, पहले तो ट्रेपीजियम है इसका, ए बी डी सी पैरेलल। अब अगर ऑब्लिक साइड, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, in the trapezium ABCD, AD equal BC, then this trapezium is called an isosceles trapezium. Properties of isosceles trapezium. Number 1. Angle A plus angle D 180 degree. Angle A plus angle D. Angle B plus angle C equal 180 degree. Supplementary. आइसोसेल्स ट्रेपीजियम है, इसलिए बेस एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी। एंड एंगल सी इक्वल एंगल डी। Diagonals are equal. Diagonals अगर हम खींचते हैं, AC इक्वल B। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।